नमस्ते, मैं डॉक्टर सुप्रिया हजेला हूँ और मैं एक फर्टिलिटी कंसल्टेंट हूँ हजेला हॉस्पिटल भोपाल में। आज हम बात करेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी के ऊपर। एक्टोपिक का मतलब होता है कोई भी चीज़ अपनी जगह से जो बाहर हो। यदि आपकी प्रेगनेंसी गर्भाशय में ना होकर भ्रूण कहीं और चिपक जाए, जैसे कि फेलोपियन ट्यूब, ओवरी या पेट में अगर ठहर जाए, तो इसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लक्षण क्या होते हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जब पेशेंट हमारे पास आता है तो आमतौर पे उसको पेट में या निचले हिस्से में काफ़ी दर्द होता है, और जब स्कैन करते हैं तो देखते हैं कि गर्भाशय में भ्रूण नहीं नज़र आता। ऐसे में जब हम दूसरी जगह देखना चाहें, एडेनेक्सा में, फेलोपियन ट्यूब जैसे हो गई, या ओवरी में या पेट में कहीं पे आपको भ्रूण या उससे संबंधित ब्लड क्लॉट्स दिखाई दे जाते हैं। इसके अलावा मेंस्ट्रुएशन मतलब कि ब्लीडिंग भी होती है जब गर्भाशय में बच्चा नहीं रुका हो। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में बच्चा भी बढ़ता है और ब्लीडिंग भी साथ साथ होती रहती है, तो उनको ब्लीडिंग या उससे संबंधित बहुत ज़्यादा क्लॉट्स पास होना भी देखा गया है। काफ़ी पेशेंट जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के होते हैं हमारे ओपीडी में या इमरजेंसी वार्ड में आते हैं, उन जिनको कि बहुत चक्कर आ रहे होते हैं या वो खड़े भी नहीं हो पाते हैं। ऐसे पेशेंट्स सीरियस होते हैं जिनमें कि हो सकता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के कारण काफ़ी ब्लड लॉस हो गया हो और उनको इमरजेंसी बेसिस पे आपको ट्रीट करना पड़ सकता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी की जांच कैसे की जाती है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जैसा कि मैंने बोला, पहले हम देखते हैं कि स्कैन में हमें भ्रूण या वो बच्चेदानी जिसमें थैली होती है जिसमें बच्चा बन रहा है, वो कहाँ बन रहा है, नहीं दिखाई देता है। आमतौर पे यदि अगर वो बड़ा होता है तो ही हम उसको किसी भी तरफ एडेनेक्सा या फेलोपियन ट्यूब या पेट के अंदर देख सकते हैं। इसके अलावा आप ब्लड टेस्ट जैसे कि बीटा HCG है उससे भी फॉलोअप कर सकते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी को कम से कम 5 या 6 हफ्ते का होना चाहिए इससे पहले कि वो स्कैन से पता कर पाएँ। तो सबसे प्राथमिक टेस्ट आपका बीटा HCG होगा, और अगर प्रेगनेंसी 5 हफ्ते से ज़्यादा की है तो आप स्कैनिंग से भी पता कर सकते हैं। इसका इलाज क्या है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी हमें पहले ये देखना होता है कि है कहाँ पे और पेशेंट की कंडीशन कितनी है और प्रेगनेंसी का दौरान कितना है। यदि प्रेगनेंसी बहुत ही कम है, भ्रूण नहीं चिपका है और जस्ट केवल ब्लड टेस्ट में आ रहा है, तो आप मेडिकल मेथड के लिए भी पेशेंट को ले सकते हैं, पूरी कंसेंट और उनको सभी चीज़ें, सभी दवाइयाँ, सभी प्रोग्नोसिस समझाने के बाद। लेकिन यदि आपको बच्चा दिख रहा है, उसमें धड़कन दिख रही है, बच्चेदानी ट्यूब में आपको लग रहा है वो फट सकती है, या उसके अराउंड आपको सोनोग्राफी में ब्लड या ब्लड क्लॉट्स नज़र आते हैं, तो ये एक इमरजेंसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें पेशेंट को ऑपरेशन के लिए लेना पड़ सकता है। यदि पेशेंट चक्कर आ रहे हैं या काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है, या ब्लड की रिपोर्ट कराने पे उसका हीमोग्लोबिन 4 या 4 से कम आ रहा है या 5 से कम आ रहा है, मतलब उसका काफ़ी ब्लड लॉस हो चुका है और वो एक इमरजेंसी केस है जिसको कि तुरंत ऑपरेट करना पड़ सकता है। ऑपरेशन के दौरान यदि कोई पेशेंट एक्टोपिक प्रेगनेंसी का है और उसकी फेलोपियन ट्यूब उसने लूज़ कर दी है, तो भगवान ने हमारे को 2 फेलोपियन ट्यूब दी हैं। अगर एक चली भी जाती है तो दूसरी फेलोपियन ट्यूब यदि नॉर्मल है और अच्छे से काम करेगी तो प्रेगनेंसी ज़रूर रुकने की संभावनाएं हैं। अब यदि अनफॉर्चुनेटली आपकी दोनों ही फेलोपियन ट्यूब्स जा चुकी हैं, तो आपके पास थर्ड पार्टी ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि IVF तकनीकें, जिससे बच्चे को ठहराया जा सकता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसका आप सही समय पे इलाज लीजिए, और उसके बाद आप आगे उसका फॉलोअप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के साथ ज़रूर करिए। यदि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी से संबंधित और कोई क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।